हेलो एवरीवन, होप यू लाइक आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको कोड ब्लॉक्स यूज़ करना सिखाया था। तो आशा है आपको उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगनर्स और ये वीडियो बिगनर लेवल पे है। तो अगर आप स्टार्टिंग में हो या सीखना चाहते हो सी लैंग्वेज तो यह वीडियो देखने के बाद गारंटी आपको सी लैंग्वेज अच्छे से आ जाएगी। उसके बाद आपके खुद के प्रोग्राम बनाकर रन कर सकते हैं या उसके बाद आप एडवांस लेवल पे भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर सेट्स इन सी लैंग्वेज। प्रत्येक लैंग्वेज के कुछ ना कुछ बेसिक एलिमेंट तो होते ही हैं। तो प्रोग्रामिंग समझने से पहले यह ज़रूरी है कि आपको यह सब बेसिक एलिमेंट आए। तो कैरेक्टर सेट होते क्या हैं? कैरेक्टर सेट बेसिक एलिमेंट होते हैं लैंग्वेज के और यह किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे सी में भी कुछ कैरेक्टर सेट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, अल्फ़ाबेट में ABCD अपर केस में यूज़ कर सकते हैं और दूसरा स्मॉल ABCD लोअर केस में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, डिजिट में आप 0 से 9 तक किसी भी डिजिट को आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, स्पेशल कैरेक्टर। सी में कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी है जैसे कॉमा, सेमीकोलन, एम्परसेंड और भी बहुत सारे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कुछ कैरेक्टर सेट अलग होते हैं जिन्हें हम एग्जीक्यूशन कैरेक्टर और स्किप सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। इन कैरेक्टर को दो तरह के कैरेक्टर को मिला के रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो कैरेक्टर यूज़ होता है इसमें वह स्लैश और दूसरा जो कैरेक्टर यूज़ होता है वो कैरेक्टर सेट में से ही एक होता है। एग्जीक्यूशन कैरेक्टर और स्किप सीक्वेंस इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के समय पर ही वर्क करते हैं। कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज यहाँ ख़त्म होता है और अब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंटैक्स। अगर मैं आपको आसान और नॉर्मल भाषा में बताऊं तो यह एक तरीका होता है या फॉर्मेट होता है जिस तरीके से एक प्रोग्रामिंग को लिखा जाता है। हेडर फाइल सी प्रोग्रामिंग में जो सबसे ऊपर आता है उसे हेडर फाइल कहा जाता है, जो आप ऊपर स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। #include_studio.h और #include_conio.h। उसके बाद मेन के साथ वाले ब्रैकेट को पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहा जाता है। उसके बाद ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस आता है और इसके अंदर जो हम कोड लिखते हैं वही एग्जीक्यूट होता है या फिर कहें रन होता है। तो हो सकता है यह यहाँ पे आपको सिंटैक्स समझ ना आया हो, लेकिन डोंट वरी, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और आगे हम थ्योरी के बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सी लैंग्वेज में वो है डाटा टाइप एंड वेरिएबल। देखो, डाटा टाइप और वेरिएबल आपको सीखना बेहद ज़रूरी है कि आखिर में ये होते क्या हैं, तभी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली डाटा टाइप दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी डाटा टाइप में बेसिकली आते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, और सेकेंडरी डाटा टाइप में आते हैं अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक बताने वाला हूँ। तो मैं बेसिकली प्राइमरी डाटा टाइप का इस्तेमाल करने वाला हूँ जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ जिससे आप छोटे मोटे प्रोग्राम बना पाएंगे और आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो आप सीख सकते हो अरे क्या है, पॉइंटर क्या होता है। तो मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपको अरे और पॉइंटर भी बता दूंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखो यार, कंप्यूटर के मेमोरी में अगर आपको किसी भी चीज़ को स्टोर करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको उस वैल्यू का डाटा टाइप डिक्लेयर करना होगा, नेम डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद ही आप उसको एक मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, या मतलब कि उसको जगह दे सकते हैं। उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं उसका जो भी टाइप है, चाहे वो एक नंबर हो 1 2 3 या फिर एक नाम हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो, तब आप उसको वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लो आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास पास करके आए हो और कौन सी क्लास में जाना चाहते हो। बहुत सारी डिटेल लेने के बाद ही वो आपको एडमिशन देगा, ना कि डायरेक्ट वो यह तो नहीं बोलेगा ना
कि आ जाओ आप किसी भी क्लास में बैठ जाओ। एक रूल है। सेम इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए उसका डेटा टाइप और वेरिएबल यानी कि उसका एक नाम डिक्लेयर करना ज़रूरी है। एक मेमोरी एलोकेट यानी एक जगह देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको अंदर कोई भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया है, तो चलिए इसे एक प्रेजेंटेशन के द्वारा समझते हैं। उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर में ये डेटा टाइप होते क्या है। तो डेटा टाइप बेसिकली वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 4 इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो कि बेसिक लोगों को ज़रूरी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आता है वो है 4। बेसिकली ये कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, यानी कि एक बाइट को स्टोर करता है। यह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि यह सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे कि ए या बी या फिर सी। इसके बाद आते हैं इंटीजर डेटा टाइप, जिसमें आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। अगर आपको किसी भी तरह का नंबर स्टोर करना है तो आप डेटा टाइप रखेंगे इंटीजर। इसके बाद आता है फ्लोट। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का फ्लोट वैल्यू यानी कि पॉइंट वैल्यू को स्टोर करना है, जैसे कि 1.2 और 2.2। तो यहाँ पर आप फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है डबल। तो यहाँ पर बेसिकली सेम फ्लोट के तरह ही होता है, पर इसका बाइट बस डबल हो जाता है फ्लोट के मुकाबले। जैसा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने का एक सिंटैक्स होता है, वैसे ही डेटा टाइप डिक्लेयर करने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना होगा कि वह कौन से डेटा का है, कैरेक्टर है, इंटीजर है या फिर फ्लोट है। किस डेटा टाइप को आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद वेरिएबल नेम, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD या फिर कुछ भी जो नेम आप लिखना चाहते हो, पर डेटा टाइप देखकर ही वेरिएबल का नेम लिखें। उसके बाद सेमीकोलन लगाना बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम में एरर आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो डेटा टाइप में हमने इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, तो हमें डिक्लेयर करना होगा इंट। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू स्टोर करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम इंटीजर डेटा टाइप लेंगे। उसके बाद इसका वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना होगा, तो यहाँ पर हम लेते हैं x। उसके बाद आगे आपको सेमीकोलन लगाना होगा। उसके बाद ही यह डिक्लेयर हो जाता है। यहाँ पर आप वेरिएबल के जगह पर नेम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंटीजर लेना है और यहाँ पर कोई नंबर लिखना चाहते हैं तो आप नम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिखते हैं इंट माई नेम सेमीकोलन, तो यह गलत हो जाता है। नेम लिखना है अगर आपको, तो आपको यहाँ एक सिंगल लाइन में विदाउट कोई गैप के माई नेम लिखना होगा एक ही साथ, वरना आपको एरर शो करेगा। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह के कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है तो आप 4 कैरेक्टर लिख सकते हो। उसके बाद वेरिएबल नेम, अगर आपको पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है जैसे 1.2 या फिर 2.1 या कोई भी रिज़ल्ट पॉइंट वैल्यू में आता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्लोट और उसके बाद वेरिएबल का नेम। तो जैसे ही आप इसको डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर के मेमोरी में एक मेमोरी एलोकेट हो जाता है, मतलब किसी के लिए जगह एलोकेट हो जाता है उस वेरिएबल के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपने इंट x वेरिएबल डिक्लेयर करा, तो आपके कंप्यूटर मेमोरी में एक जगह एलोकेट हो जाता है कि यह एक x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल का नाम ये है और यह एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ बेसिकली 4 तरह के प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं। पहला कैरेक्टर, दूसरा इंटीजर, तीसरा फ्लोट, चौथा डबल। तो यह होते हैं डेटा टाइप। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो देन डोंट वरी, जब हम छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले थ्योरी तो समझना ही होगा। तो यहाँ पर आपको 3 डेटा टाइप्स याद रखना है। फ़िलहाल बेसिक में सबसे पहला जो आता है कैरेक्टर वैल्यू यानी ABCD, इनको स्टोर करते हैं। दूसरा जो होता है इंटीजर, यहाँ इंटीजर वो बेसिकली नंबर वैल्यू को स्टोर करने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा होता है फ्लोट यानी पॉइंट वैल्यू। अगर आपको किसी भी तरह पॉइंट वैल्यू को स्टोर करना या फिर आपको प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें रिज़ल्ट अगर पॉइंट में आ रहा है तो आपको फ्लोट वैल्यू को यानी फ्लोट डाटा टाइप को ही डिक्लेयर करना होगा। बस आपको यह याद रखना है, डोंट वरी, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब आपको सी लैंग्वेज को सिंटेक्स पता है कि सिंटेक्स क्या होता है और सिंटेक्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अब आपको यह भी पता है कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप यानी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, यह सब आपको पता चल ही गया होगा। इसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समझना, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। आपका सारा डाउट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो समझने की बात आती है वह कि कीवर्ड और फंक्शन जिनका यूज़ आप बेसिक प्रोग्राम बनाते वक्त ध्यान में रखना होगा, और वह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जब भी कोई सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाओगे तो वह आपको ज़रूर काम आएगा। तो उन्हें आपको इस्तेमाल करना ही होगा, तो आपको इन्हें अच्छे से समझना होगा। तो उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते वक्त कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी होगी, जिसमें से सबसे पहला जो कीवर्ड आता है या फिर फंक्शन आता है जिसका नेम है printf। वेल ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सारे प्रोग्राम में आपको यूज़ करना ही होगा, और इसका इस्तेमाल आप कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए और रिज़ल्ट या फिर आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए printf का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू या कैरेक्टर या कुछ भी जो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना हो तो वहाँ पे आपको printf का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद जो फंक्शन आता है scanf, वेल इसका यूज़ किसी भी वैल्यू को रीड और असाइन करने के लिए होता है। यहाँ पर printf से पहले जो भी वैल्यू दिखाई उसके बाद आपको जो भी असाइन करना है सारा scanf से असाइन होगा। तो बेसिकली scanf का यूज़ हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए करते हैं। यूज़र उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डाटा टाइप। यहाँ पर हम इंट को %d से शो करते हैं। तो जब भी प्रोग्राम बनाओगे तो वहाँ पर किसी वैल्यू को यूज़र से इनपुट लेने के लिए वैल्यू को असाइन करने के लिए करना होगा, तब यहाँ पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि इंटीजर को %d से ही शो करते हैं। वेल यह मैं आपको आगे प्रोग्राम बनाते वक्त बता दूंगा और आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद कैरेक्टर वैल्यू होते हैं उसे हम %c से शो करते हैं, या फिर जो स्ट्रिंग वैल्यू होते हैं यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर उसे हम बेसिकली %s से शो करते हैं, और जितने भी फ्लोट वैल्यू होते हैं उन्हें हम %f से शो करते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन वैल्यू को असाइन करने के लिए या फिर डिस्प्ले रिज़ल्ट के लिए उस यूज़ करते हैं। वेल इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हेडर फाइल। वेल हेडर फाइल को आप ऊपर की साइड में #include_conio.h #include_studio.h से देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। वेल इसका यूज़ मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस था जिसमें हम सारा प्रोग्राम लिखते हैं, तो यह भी हर बार लगाना ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्लियर SCR। वेल इसका इस्तेमाल हम प्रीवियस प्रिंटेड डाटा को डिलीट करके न्यू डाटा देने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है रिटर्न स्पेस 0 सेमीकोलन, और इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गेट ch का यूज़ हम लोग स्क्रीन को होल्ड करने के लिए करते हैं, और आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो डोंट वरी, आप यहाँ ये सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट्स बना के लिख लें जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया और बताया। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तभी के साथ सब समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you have any doubt then comment below. Thank you.